मतलब वो एग्जैक्ट कॉर्नर नहीं है आपका। ये जो हुआ इसके 4 पार्ट कर दीजिए। ये वाला नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा है, गुरु ग्रह की ऊर्जा है, लेकिन मूर्ति इस तरीके से लगाए कि वो मूर्ति उत्तर या पूरब सम्मुख हो गए। आप जाइए तिरुपति जी, आप जाइए अंबाव जी, आप जाइए नाकोड़ा जी, आपको पता चलेगा सभी तीर्थों की मूर्ति जो फेमस होते हैं वो ज्यादातर पूर्वमुखी होते हैं। अब जैसे आपको माला फेरनी है या आपको कोई साधना करनी है तो पूरब की तरफ मुख करने से प्रसिद्धि मिलती है, उत्तर की ओर मुख करने से धन मिलता है, दक्षिण की ओर मुख करने से वशीकरण होता है और पश्चिम की ओर मुख करने से उच्चाटन होता है। आप मेरी बात समझे, एक ही मंत्र को आप अलग अलग दिशाओं की तरफ फेरे तो उन सब का अंतर होगा। इसलिए कहते हैं कि जो 2 खराब दिशाएं बताई गई है साउथ और वेस्ट, उसकी तरफ मुंह करके ज्ञान मत लो, माला मत फेरो। क्यों? क्योंकि वहां की जो एनर्जी है वो अलग है। आपको चाहिए प्रसिद्धि, प्रसिद्धि ले लो, आपको चाहिए धन, धन ले लो, लेकिन किसी के ऊपर प्रयोग करना गलत है, किसी को वशीकरण करना गलत है। अब आप लोग कहोगे कि भाई हमें धन भी नहीं चाहिए, हमें प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए, हमें तो अध्यात्म चाहिए, तो सीधा उत्तर पूरब के बीच में, जिसे हम ईशान्य कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उस साइड मुख करके अपनी प्रार्थना, अपनी भक्ति कीजिए, तो आपकी जो मालाएं हैं, आपका जो ध्यान है, वो उस तरह गति करेगा। तो ये दिशाओं के ज्ञान को समझिए, दिशाओं का ज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वापस स्वर विज्ञान पे आ जाए। सूर्य स्वर में खाना है, आपको बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आपको सोना है। आप जब फोन कॉल्स लेते हैं या किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलते हैं तो जो आपका स्वर है वो स्वर की साइड से आपको फोन टॉक या वो चीज करनी है। अगर आपको इच्छित स्वर में नहीं मिलता है तो उसके बदलने के तरीके भी मैंने आपको बताए। तो जो लोग स्वर विज्ञान को नहीं समझ सके अभी यहाँ पे, तो छोड़ दे 2 मिनट, एक चीज समझ ले। जब कृष्ण पक्ष की एकम आती है या शुक्ल पक्ष की एकम आती है, उस समय 1 घंटे तक बिल्कुल प्रफुल्लित रहे, एकदम मस्ती में रहे, उदासी में नहीं रहे, शिकायत में नहीं रहे, आर्गुमेंट में नहीं रहे। समझिए वो 1 घंटा आपके 15 दिन डिसाइड करने वाला है। वो 1 घंटे में अगर आप आर्गुमेंट करते हो, आप किसी से झगड़ते हो, आप कोई टेंशन वाला, स्ट्रेस वाले टॉपिक पे सोचते हो, तो आप अपने 15 दिन बिगाड़ रहे हो। इसलिए ये एकम जो शुक्ल पक्ष की है चाहे कृष्ण पक्ष की है, उस एकम को एक सुबह के 1 घंटे में कभी भी उदास मत होइए, कभी भी हताश मत होइए, शिकायत में मत जाइए, आर्गुमेंट में मत जाइए, अभाव में मत जाइए। पूरी ऊर्जा से अपने आप को प्रफुल्लित करने की कोशिश कीजिए, तो आपके 15 दिन बदल जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप अपने हर दिन को बदलना चाहते हैं तो उसका सुबह का 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। सारे धर्म एक ही चीज कहते हैं, सुबह प्रार्थना करो, सुबह ध्यान करो, सुबह भक्ति करो। क्यों? क्योंकि उस 1 घंटे के अंदर जो ग्रह आपको नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं उन्हें आप बदल सकते हैं। इसके लिए प्रार्थना, भक्ति, ध्यान, ये सब सुबह उठ के 1 घंटे के अंदर बताए गए हैं। तो वो 1 घंटे को आप बैलेंस करके पूरी चीजों को बदल सकते हो। तो 1 घंटे पे कंसंट्रेट कीजिए, आपको 24 घंटे का कोई ध्यान देने की, जागरूक रहने की जरूरत नहीं है। उस 1 घंटे पे ही फोकस कीजिए। सेकंड, अपने पोस्चर को देखिए, जो रात का पोस्चर है, क्या आप सही तरीके से सो रहे हैं? इन पोस्चर के साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा कि रात को आप किस दिशा में सो रहे हैं। अगर रात को सोते वक्त आपके पैर उत्तर दिशा की तरफ है तो ये बहुत अच्छा है, ये आपके सांसारिक ग्रोथ का सूचक है। अगर आप पूरब की तरफ पैर करके सो रहे हो तो ये एवरेज है, ना ज्यादा बुरा ना अच्छा। अगर आप पश्चिम की तरफ पैर करके सो रहे हो तो आपकी अध्यात्म में वृद्धि होगी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें वृद्धि होगी। और अगर आप दक्षिण की तरफ पैर करके सो रहे हो तो चाहे कोई ग्रह आपको बीमारी नहीं दे,
लेकिन 6 महीने में आपके शरीर में असाध्य रोग आ जाएंगे। इसलिए वास्तु कहता है रात को सोते वक्त एक चीज का ध्यान रखो, कभी भी दक्षिण की तरफ पैर ना हो। पैर का मतलब जब आप सुबह उठेंगे तो आपको दक्षिण दिशा नहीं दिखनी चाहिए। इसका लॉजिक है मैग्नेटिक फील्ड, जो इस धरती का मैग्नेटिक फील्ड है और आपकी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड है, उसका अलाइनमेंट बिगड़ने से आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 6 महीने तक जो आदमी दक्षिण की तरफ पैर करके सोए उसे असाध्य रोग हो जाते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिए, जब आप रात को सोए तो इस चीज को चेक कीजिए कि कहीं आप दक्षिण की तरफ पैर करके तो नहीं सो रहे। इस चीज को ध्यान से देखिए। अब स्वर विज्ञान में हम आगे देखते हैं। कई बार आप आर्ग्यूमेंट्स में जाते हो, जैसे मैं कई डिबेट्स में जाता हूं, कई जगह जाता हूं, तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं महाभारत में कि हे अर्जुन, शत्रु को हमेशा अपने खाली स्वर की तरफ रखो। खाली स्वर कौन सा? जो चल नहीं रहा है। जैसे आपका सूर्य स्वर चल रहा है और शत्रु को आप इस साइड रखते हैं तो वो शत्रु आप पे हावी नहीं हो सकता। खाली स्वर मतलब जो स्वर चल रहा है उसके विपरीत अगर आप सामने वालों को रखे तो वो आपका कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार आप डिस्प्यूट इश्यू में जाते हैं, कई बार आप आर्ग्यूमेंट्स में जाते हैं। ये कोई स्पिरिचुअल टॉपिक नहीं है, ये नीति शास्त्र का टॉपिक है कि जब आप आर्ग्यूमेंट्स में जाते हो, पुराने जमाने में जब जैन बौद्ध साधुओं का आपस में शास्त्रार्थ होता था, आज भी कई जगह होता है, तो उस समय ये ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी पे हावी होना है तो उसको अपने खाली स्वर की तरफ रखिए। इस तरीके से आप हमेशा दूसरों पे हावी होंगे। तो ये स्वर विज्ञान के बहुत सारे टिप्स हैं। इसके अलावा भी आप चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप बताता हूं। जब आपने कभी नोट नहीं किया होगा, आपका स्वर ये 2 तो हो गए, इसके अलावा ये 4 अंगुल भी चलता है, 8 अंगुल चलता है, 12 अंगुल चलता है और 16 अंगुल चलता है। आप कभी ब्रीथ को नोट करना, कभी आपका स्वर यहां तक ही आएगा, कभी आपका स्वर यहां तक चलेगा। तो कई जो स्वर ज्ञानी होते हैं, जैसे विराट गुरु जी, वो स्वर के बहुत गहरे ज्ञानी थे। वो कुंडली नहीं देखते। जैसे आप उनको जाके कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गुरुजी मैं ये काम करूं, वो सीधा सा हाथ यूं लेके देखते थे। अगर आपका स्वर बहुत लंबा चल रहा है इसका मतलब आपका काम हो जाएगा। अगर आपका स्वर एकदम छोटा चल रहा है, आप देखिए 2 मिनट, अगर स्वर पूरा लंबा चल रहा है तो इसका मतलब है उस समय में सोचा गया, पूछा गया कार्य हो जाएगा। अगर आपका स्वर छोटा चल रहा है तो वो चीज नहीं होगी या बहुत मुश्किल के बाद होगी, इसका कोई परिणाम नहीं होगा। तो ये छोटी सी चीज है जो आप कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है और आप पता करना चाहते हो, कोई आपको पूछे कि ये क्या होगा, अगर उस समय आपका राइट स्वर चल रहा है तो लड़का होगा, लेफ्ट स्वर चल रहा है तो लड़की होगी। ये सिंपली है, ये सिंपली है और यही चीज होती है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे पता नहीं ये चीज शेयर करूं या नहीं करूं, लेकिन आज मेरे पास कई क्वेश्चन आए जिनके 2 लड़कियां हैं और वो पूछ रहे थे कि भाई हमको लड़का चाहिए। तो एक चीज मैं शेयर कर लूं, प्लीज उसे कंट्रोवर्शियल मत बनाइएगा। जब कंसीव करते वक्त लड़के का सूर्य स्वर चलता है और लड़की का चंद्र स्वर चलता है तो लड़का होता है, और इसके विपरीत लड़के का चंद्र स्वर चलता है तो लड़की होती है। ये हमारे शरीर की बनावट है, ये हमारे शरीर की बनावट है। अब एक और चीज को समझा देता हूं मैं आपको। जब आप कंसीव करने का सोचिए तो एक कैलकुलेशन को आप समझ सकते हैं। आज बहुत सारी विधियां है, चाइनीज कैलेंडर वगैरह ये वगैरह, जो 3 दिन होते हैं पीरियड्स के, उसके बाद में 8 दिन तक छोड़ दीजिए। उसके बाद में 5 दिन और ऐड करके 8 दिन हुए। फिर होता है 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। 16वें दिन के अंदर मुश्किल माना जाता है कि कंसीव होगा। अब चीज को समझिए, 9वें दिन में आप कंसीव करते हो तो लड़की, 10वें दिन में लड़का,
11वें दिन में लड़की, 12वें दिन में लड़का, 13वें दिन में लड़की, 14वें दिन में लड़का, 15वें दिन में लड़की, 16वें दिन में लड़का। ये साइंस है अपनी बॉडी की, ठीक है। अब छोड़ दीजिए लड़की लड़के को, वो टॉपिक छोड़ देते हैं। अगर आपको पुण्यशाली संतान चाहिए तो वो जितना डिले होगी वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। जैसे 90 दिन में संतान कंसीव हुई तो वो थोड़ी कम पुण्यशाली होगी, और 16 डेज में कंसीव हुआ तो वो संतान बहुत ही पुण्यशाली होगी। तो इस डेज से आप आने वाली संतान को बैलेंस कर सकते हैं। इसमें सिंपली छोड़ दीजिए लड़का लड़की का, आप ये चीज देखिए कि 90 दिन से 16वें दिन तक जाते हुए जितना डिले होगा उतनी संतान आपकी स्ट्रांग होगी। तो ये कुछ चीज है जो स्वर से देखा जाता है, जो डेज से देखा जाता है। ये सारा निमित्त ज्ञान है, ये सारा निमित्त ज्ञान है। तो इस तरीके से जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है वो इसका उपयोग ले, बाकी कोई खास बात नहीं है।